आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक और सवाल। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसे निम्न आकृति में दिखाया गया है, तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो देखिए वैसे चित्र में तो आपको ये समबाहु त्रिभुज नहीं दिख रहा है, परंतु मैं आपको बना के अलग से दिखा देता हूँ कि सबसे पहले तो ये हो गया आपका एक वृत्त। ठीक है, अब इस वृत्त में एक क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो ये देखिए मैं एक ये समबाहु त्रिभुज बना के दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, ये यहाँ से ये समबाहु त्रिभुज बन गया। अब देखिए इसके जो कोनों पर ये डिजाइन बनाया गया है, तो देखिए ये यहाँ पर ये डिजाइन बनाया गया है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये डिजाइन बनाया गया इधर, फिर इसी तरह से इधर। ठीक है, और फिर इसी तरह से इधर ये डिजाइन बनाया गया है, ये इस तरह से। ठीक है, तो अब हमें इस डिजाइन का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है कि ये इस डिजाइन का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए वैसे तो ये डिजाइन अगर मैं इस पूरे एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लूं और उसकी फिर 3 से गुणा कर दूं तो मुझे तीनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझिए कि अगर मैं इस पूरे, अब इस एक डिजाइन का, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं इस एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दूं तो भी मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए एक बात कि यहाँ कहीं पर वृत्त का क्या होगा, यहाँ वृत्त का केंद्र होगा। तो केंद्र से देखिए, केंद्र से इस तरह से उसकी क्या होगी, एक त्रिज्या होगी। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो केंद्र है इस केंद्र से यहाँ पर उसकी क्या होगी, एक त्रिज्या होगी इस तरह से। या ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से इस तरह से एक उसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी इधर। और ये भी कह सकता हूँ कि इसी तरह से एक त्रिज्या वो यहाँ से इधर भी होगी इस तरह से ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको मैं एक बार और फिर से बना देता हूँ। ठीक है, ये देखिए इसको हटा के, ये देखिए इसको मैं एक बार ढंग से बना के दिखा दे रहा हूँ आपको कि ये देखिए यहाँ से मैंने एक ये त्रिज्या बना दी इधर। ठीक, उसके बाद ठीक इसी तरह से मैंने एक त्रिज्या बना दी है आपकी इधर, ये हो गई। और ठीक इसी तरह से एक त्रिज्या मैंने बना के ये दिखा दी इधर। ठीक है, अब ये इसकी त्रिज्याएं हो गई। तो देखिए ये वाला कोण आपको पता ही है कि ये पूरा कोण कितना होता है समबाहु त्रिभुज के लिए। समबाहु त्रिभुज के लिए ये वाला पूरा कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तरह से ये वाला भी 60 डिग्री का होता है और ये भी 60 डिग्री का होता है। लेकिन ये जो त्रिज्या है इसने इसको कितना कितना तोड़ दिया, इसने इसको 30-30 डिग्री में तोड़ दिया। ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। तो फिर ये वाला कोण कितना बचा, आप जरा बताइए। ये अब देखिए इस त्रिभुज के लिए जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज के लिए, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए जो है जब 30 डिग्री ये है, 30 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा, 120 डिग्री होगा। आपका काम हो गया। अब देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से मैं एक इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा दूं। देखिए ये जो डिजाइन जो बन रहा है, ये जो डिजाइन जिस पर बना हुआ है ये क्या है, ये वृत्त खंड है या नहीं। और ठीक है, और ये देखिए मैं इसको अलग बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये केंद्र हो गया, मान लीजिए केंद्र हो गया, तो इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, ये देखिए ये क्या बना, ये बन गया एक त्रिज्य खंड। ठीक है, और इसी में ही अगर मैं यहाँ ये इसकी भुजा मिला दूं समबाहु त्रिभुज की, तो ये क्या है, ये वृत्तखंड है जिस पर डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि अगर मैं त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दूं, ठीक है, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है इसमें से मैं अगर ये घटा दूं
तो मुझे किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, मुझे डिजाइन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, कहानी ये है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, यही तो होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमें भुजा नहीं पता है कि भुजा कितनी है। अब इसके लिए क्या करें बताइए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि इसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये वाली त्रिज्या भी 32 है और ये भी त्रिज्या 32 है, तो कैसे होगा ये सवाल बताइए। तो अब देखिए, अब ये जो इस त्रिभुज, जैसे ये त्रिभुज बना है वैसे ये त्रिभुज बना है, वैसे ये त्रिभुज बना है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, वो 3 गुणा ये जो छोटे छोटे त्रिभुज हैं इनका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, 3 गुणा छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए इन छोटे त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्योंकि देखिए जब समकोण त्रिभुज होता है तब तो हम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कर देते हैं। जब आपको मतलब समबाहु त्रिभुज दिया होता है तब हम ये वाला सूत्र लगा देते हैं। अब ये तो समबाहु त्रिभुज है नहीं और ना इसमें 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर एक सूत्र आप याद कर लीजिए, r² sin θ/2 cos θ/2, ये एक डायरेक्ट सूत्र होता है, बस आप इसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पर 3 और r² का मान क्या है 32, ठीक है, तो यानी 32 का स्क्वायर, साइन θ/2 यानी कि साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा यहाँ पर कितना है ये देखिए 120 डिग्री है ना। उसी तरह से कॉस मैं यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ 120/2, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा कॉस 60 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 3 गुणा 32 का स्क्वायर, और साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3√3/4 गुणा 32 गुणा 32, तो 4 से 32 कट जाएगा, 4×8 32, ये कितना आ जाएगा 3√3, या कह सकते हैं कि 3×8 24, √3 गुणा 32, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हम कि हम अभीष्ट क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, या कह सकते हैं अभीष्ट ब्रैकेट में डिजाइन का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें से हम क्या घटा देंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला है 24√3 गुणा 32, ठीक है। πr² का मतलब हो गया 22/7, r² का मतलब 32 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये। अब देखिए इसको मैं वापस वही लिख लेता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 32 गुणा 32 करना पड़ रहा है, तो 3√3, ठीक है, और बटे में 4 और गुणा 32 का स्क्वायर, इसको मैं वापस वही लिख लिया यहाँ पे। देखिए मैंने ये वाली ही लाइन लिख ली है वापस से, ठीक है, इससे कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। अब मैं इसमें से 32 का स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ क्या बचेगा 22/7, और यहाँ बचेगा आपका 3√3/4, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 32 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28, और ये हो जाएगा आपका 4 की इधर गुणा होगी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 7 की 7 या 21√3, ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 32/28, यहाँ 32 का स्क्वायर है गुणा, अब ये कितना आएगा, तो इसको कैसे करें, तो देखिए ये आ जाएगा आपका 88 माइनस का 36.372, ठीक है, और बटे 28, ठीक है। अब इसको घटाइए, ये कितना आएगा, ये आपका देखिए ये 2 जगह नहीं आएगा 28, बस यहाँ पर रख लीजिए इसको, ठीक है। अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 32 का स्क्वायर होता है 1024/28, और इसको जब आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 51.628, ठीक है। अब इसको हमें भाग करना है, तो ये कितना आ जाएगा 1024 को जब आप भाग करेंगे 28 से, तो ये आपका आ जाएगा 36.571, ठीक है, और इसकी गुणा हो जाएगी 51.628 में।
ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 51 पॉइंट, किस में गुणा होनी है आपकी, 51.628 में, तो ये आपका आ जाएगा 188.1079 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल देंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया हो। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।